नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर, नया लेसन जिसका नाम है पोलिनोमियल। हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 अब बहुत ही बढ़िया है। क्या है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं बहुपद। हम इस वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे कि हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही बेसिक तरीके से, टॉपिक वाइज हमारा। ठीक है, हर एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी का है, उच्चतम लेवल तक हमारा जाएगा। उच्चतम लेवल से याद आ गया हमें कि देखिए यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल होता है, इसकी एक पावर होती है पोलिनोमियल की। मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, नोमियल, हमारे पास कोई पोलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास एक चर है, यहाँ पे है x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चर है जिसे हम बोलते हैं x। ठीक है, अब ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं p की px। ठीक है, px लिखेंगे। यहाँ पे जो x है ना, उसको हम बोलते हैं उच्चतम घात। क्या बोलते हैं? उच्चतम घात बोलते हैं। अब ये जो उच्चतम घात हमारी है, इसी को हम कहते हैं कि बहुपद। बहुपद की घात। बहुपद की घात हम लोग पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। ठीक है ना, अब सिर्फ इसमें यही समझना है कि इसमें कितने बहुपद हमारे हैं। इसमें टोटल हम 3 बहुपद के बारे में समझेंगे। 3 पोलिनोमियल्स, नोमियल। 3 पोलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से हैं? पहला पोलिनोमियल मैं यहां से भी हटा रहा हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे x दिया गया, अगर x की जगह पे कोई और संख्या दी जाती है, तो वो भी हमारी क्या होती है? उच्चतम घात हो जाएगी। ठीक है ना, उसको भी हम कहते हैं बहुपद की घात। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पोलिनोमियल। नोमियल यानी कि बहुपद। ये हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का, मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर हमारा है। ठीक ना, ये स्टार्टिंग है। इसमें टोटल हम 3 पोलिनोमियल समझेंगे। पहला हमारा क्या है? रैखिक। रैखिक बहुपद जिसे हम बोलते हैं लाइनर। लाइनर, इसको ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में मत देखिएगा, बाकी ध्यान से देखिएगा। लाइनर पोलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ गया। और तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इन 3 बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है ना, ये क्या होता है, मैं जो आपको समझाता हूँ ये 5 मॉडल पेपर से समझाता हूँ। एक ही मॉडल पेपर नहीं है, टोटल कितने मॉडल पेपर है? 5 मॉडल पेपर है, जिसमें से 3 हल है और 2 को हम हल करते हैं। ठीक ना, अब इसमें देखिए पुराने भी क्वेश्चन रहते हैं और नए भी क्वेश्चन रहते हैं। 2010 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदरवाइज कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड का बिल्कुल सोल्यूशन दिया रहता है मैथमेटिक्स का। सबसे अच्छा सोल्यूशन है और समझेंगे बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे। रैखिक बहुपद हम पॉइंट यानी कि टॉपिक वाइज समझाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद यानी कि लाइनर पोलिनोमियल के बारे में हम समझाएंगे अलग वीडियो में। ठीक है, फिर त्रिघात का हम अलग समझाएंगे और त्रिघात का हम अलग समझाएंगे। ठीक है, मतलब 3 हम समझेंगे, तीनों का अलग अलग वीडियो बनेगा और तीनों का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली भी बनेगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, हम ये 3 चीज समझते हैं। चलिए हम यहां तक समझ लेते हैं कि हमारा जो रैखिक बहुपद है ये हमारा होता कैसे है। ठीक ना,
पहला हम देखेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। ये रैखिक बहुपद हमारा होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है ना। या हो गया हमारे पास, और में मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 5। ये जो हमारा दिया गया ना, इसमें देखिए कहीं भी पावर आपको दिख रही है, कहीं भी पावर नहीं दिख रही। पावर का जो पावर है, डिग्री है, उसको हम आपको पहले समझा दिए, ठीक है। क्योंकि उस पावर की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। द्विघात और त्रिघात जो रैखिक है, इसमें सबसे जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यूड्रेटिक जो शब्द है ना, क्यूड्रेटिक, ये क्यूड्रेट शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया है? क्यूड्रेट शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है वर्ग। क्या होता है इसका मतलब? होता है क्यूड्रेट मतलब होता है वर्ग, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइनर पोलिनोमियल। जहां किसी भी समीकरण में अगर पावर नहीं दी है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा लाइनर पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरे की बात करते हैं हम, ठीक है। दूसरे में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 4x की पावर 2, ठीक है, प्लस 7y, ठीक है। यहाँ पे माइनस मान लीजिए हमारे पास है माइनस, फिर यहाँ पे प्लस हमारा हो गया 18 मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक पावर दी गई है, ये जो पावर दी गई है, यहाँ पे देखिए जो पावर दी गई है, जब पावर 2 हो जाएगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा, यानी कि क्यूड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? क्यूड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी समीकरण हमारे पास आ जाए, अगर उसमें सिर्फ पहली हम पावर देखते हैं, पहली पावर यहाँ पे देखेंगे, पहली पावर यहाँ पे देखेंगे, ना कि हम बीच में देखेंगे। बीच में हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कहाँ पे? सिर्फ स्टार्टिंग में देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में देखेंगे, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर अभी कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं है तो हमारा रैखिक हो गया है, यानी कि लाइनर हो गया है। और यहाँ पे देखिए पावर 2 दिया गया है, यानी कि द्विघात, यानी कि जिसपे 2 घात हो, ठीक है ना, हमारा हो जाएगा क्यूड्रेटिक। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ क्यूबिक का, यहाँ पे देख लीजिएगा तीसरे के रूप में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 7x की पावर 3, ठीक है ना, माइनस 4y की पावर 2, ठीक है, प्लस में 5, ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हम पहली देखेंगे, दूसरी नहीं देखेंगे। हम आपको पहले बताए हैं कि हम दूसरी संख्या नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पहली संख्या देखेंगे। जब हम पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या पे पावर कितनी है? 3 पावर है, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। हम इस संख्या को नहीं देखेंगे, हम पहला देखेंगे। और एक चीज सबसे जरूरी चीज है, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने समझा है कि जिस समीकरण पर एक घात होती है, यानी कि घात ही नहीं होती है, हम उसको बोलते हैं रैखिक, यानी कि लाइनर पोलिनोमियल बोलते हैं। अब जिसपे 2 घात होती है उसको हम बोलते हैं क्यूड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जिसपे 3 घात होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसपे 3 से अधिक घात हो जाती है, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? उस समीकरण को हम कौन से पोलिनोमियल में लेके जाएंगे? लाइनर में लेके जाएंगे, त्रिघात में या द्विघात में लेकर जाएंगे, रैखिक में लेकर जाएंगे? कौन से पोलिनोमियल में उसको लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे बनता है कि नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 3 को हम समझ लिए, उसके आगे नहीं समझेंगे, उसके आगे भी समझेंगे। सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, ठीक है ना। ज्यादा भी सब्र करना जरूरी नहीं है, कोशिश तो अपने से करनी चाहिए। बाकी देख लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पहला, ये तो हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। एक यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास दिया है 8, ठीक है, u मान लीजिए 8u, या हम x ही मान लेते हैं, ठीक है। x हो गया हमारे पास, x की पावर मान लीजिए हमारे पास 6 दी है, ठीक है ना। हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पे है 3y की पावर 4, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस में हम लगाते हैं, यहाँ पे है 2x की पावर 2 प्लस में 3, ठीक ना। अब इस हम इक्वेशन को क्या कहेंगे? ये कौन सा इक्वेशन है? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा,
मैं तो अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम आपको समझा दिए हैं। मैं आपको जो छोड़ रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। ये आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो हमारा दिया गया इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, लाइनर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, हमारा कौन सा पोलिनोमियल है। इसको आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया है। ठीक है ना, पोलिनोमियल का हमारा मतलब यही होता है, इसमें 3 ही पोलिनोमियल होते हैं। बहुपद जिसे हम बोलते हैं बहुपद, बहुत यानी कि बहुत सारे पद होते हैं इसमें। बहुपद मतलब क्या हो गया, बहु माने बहुत सारे, पद माने पद, यानी कि बहुत सारे पद हो गए पोलिनोमियल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो भैया शेयर करना ना भूलिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, दोनों में से एक काम जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो मैं आपको और कुछ चीजें समझा दे रहा हूँ जो कि ध्यान दीजिएगा। एक चीज हमारा यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर हमारे पास एक चीज यहाँ पे दे दिया गया 1/x-1, ठीक है, या दे दिया गया हमारा √x+2, या दे दिया गया हमारे पास 1/x⁴ प्लस 2x+3। ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इन तीनों को मान लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आप लोग बताइए कि क्या ये हमारा पोलिनोमियल में आएगा? ये जो इक्वेशन मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या ये पोलिनोमियल में आएगा कि ये पोलिनोमियल में नहीं आएगा? मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए, हम हर जो यहाँ पे हमारा दिया गया है, हर जिसे बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे कि इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए पावर दिया गया है, तो हम इसको नहीं कह देंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे ये समझेंगे इसको, जहां पे देखिए बटे में दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्न में दिया है, जिसे बोलते हैं बटा, अगर भिन्न में दिया तो हम इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन या व्यंजक, ठीक है ना, व्यंजक, यानी कि ये जो हमारा आएगा ये हमारा पोलिनोमियल में नहीं रहेगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं, ठीक है ना, पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, नॉट इज पोलिनोमियल, नोमियल यानी कि बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक के रूप में कहते हैं, ये हमारा व्यंजक है। अगर बटे में कहीं दे दिया गया, अगर भिन्न में कोई भी आ गया इक्वेशन, तो हमारा पोलिनोमियल नहीं रहेगा। बकिया आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये आप मत भूल जाइएगा कि अगर पावर 6 दिया गया, जैसे कि हमने लिखा था आपको 7, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 7 की पावर 8 है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, हम दूसरी संख्या को छोड़ देंगे, मान लीजिए 3y दिया है, पावर 2 दिया है, प्लस में 4x दिया है, प्लस में 5 दिया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जो पहली पावर दी रहेगी, इसको हम कहेंगे घात। क्या कहेंगे हम इसको? घात, यानी कि पावर कहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पावर हो जाएगा, यानी कि बहुपद है जो हमारा हो जाएगा, बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात समीकरण। द्विघात नहीं, त्रिघात समीकरण, या हम बोलते हैं इसको त्रिघात बहुपद। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, उम्मीद है अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, चाहे समझ में आए, चाहे सब्सक्राइब करें, चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करिएगा हर एक दोस्त के पास। ठीक है, जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, मजबूरी में फंसा है, काम कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।